कि हम मुअज़्ज़ज़ मेंबर की उपात पर इजलास की मजीद कार्रवाई की बगैर मुलतवी करते हैं। हाँ, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की करारदाद पर मैं आइन और असम्बली कवायद के मुताबिक कार्रवाई करूँगा। द हाउस इज एडजर्न टू मीट अगेन ऑन मंडे द 28 मार्च 2022 at 4 PM। तहरीक अदम एतमाद पर कार्रवाई के बगैर कौमी असम्बली का इजलास पीर शाम 4 बजे तक मुलतवी। स्पीकर ने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को बोलने की इजाजत न दी। मुअज़्ज़ज़ मेंबर के इंतकाल पर ऐवान की कार्रवाई मुलतवी की जाती है। तहरीक अदम एतमाद पर कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। स्पीकर असद कैसर। शहबाज शरीफ की सरबराही में मुत्तहिदा अपोजिशन का इजलास। आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो समेत JUI रहनुमाओं की शिरकत। हिज़्ब इख्तिलाफ के 159 से ज़ायद अरकान ने शिरकत की। वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर मुशावरत। आठ मार्च को अदम एतमाद की तहरीक पेश की गई। कौमी असम्बली इजलास की रिक्विजिशन भी उसी दिन जमा करवाई। अदम एतमाद के नोटिस फौरी मिलने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। करारदाद पर 3 दिन बाद और 7 दिन से पहले वोटिंग करवाई जाए। शहबाज शरीफ का स्पीकर कौमी असम्बली के नाम खत। ठीक है, अच्छी बात है। सिक्योरिटी सख्त होनी चाहिए, मगर अंदर अपने गुंडे भी संभालने चाहिए। इमरान नियाजी को जो तैयार करके 25 साल की तरबियत दी है उनको, तो आज उसको देखना है कि वो गुंडे क्या किरदार है। खासतौर दहशतगर्द वजीर दाखिला शेख रशीद की बात कर रहा हूँ। 28 तारीख तक उसके पास टाइम है, जो बदमाशी करने कर ले। 28 के बाद उसको घसीट के हम ले जाएंगे सकर जेल तक, इनकी करतूतों की वजह से इंशाल्लाह। कौमी असम्बली इजलास की सिक्योरिटी बेहतर होना अच्छी बात है। इमरान खान इनको संभाले जिनको 25 साल तरबियत दी। वज़ीर दाखिला के पास 28 तारीख तक का वक्त है। इसके बाद शेख रशीद को सखर जेल लेकर जाएंगे। कादिर मंदोखी। इमरान खान गलत बयानी कर रहे हैं। ये नेकी और बदी की लड़ाई नहीं, ये आइन को पामाल करने और आइन की पासदारी करने वालों के बीच लड़ाई है। वजीर आजम के पास शिकस्त कबूल करने और मुस्ताफी होने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। शहरी रहमान। वज़ीर आज़म के इस्तीफा देने का वक्त गुजर गया। इज्जतदार लोग इस्तीफा देते हैं। इमरान खान तो अब सामान पैक कर रहे हैं। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगज़ेब। वज़ीर आज़म ऐवान में अक्सरियत खो चुके हैं। अदालत ने कहा है वोट डालना हर मेंबर का हक है। स्पीकर आईनी किरदार के बजाय इमरान नियाजी के इशारों पर नाच रहे हैं। आप में थोड़ी सी शर्म है तो कुर्सी छोड़ दें। हमजाद शहबाज की मीडिया टॉक। इत्तेहादी साथ हैं। तहरीक अदम एतमाद कामयाब नहीं होगी। ऑपोजिशन के नंबर्स पूरे नहीं होंगे। करप्शन कबूल कर ली तो मुआशरा तबाह हो जाएगा। आखिर तक माफिया का मुकाबला करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का हॉर्स ट्रेडिंग के खात्मे का आज़म। जश्न मनाने जा रहे हैं। कोई ये जितने गए हुए हैं, ये लोटे और मुस्लिम शावर, ये सब वापस आ जाएंगे। इमरान खान अल्लाह का नेक बंदा है, दलेर है। इंशाल्लाह अदम एतमाद भी कामयाब होगी और अवाम का एतमाद भी हासिल होगा। PTI रहनुमा हलीम आदिल शेख की जुबान फिसल गई। जोशे खिताबत में कह गए इंशाअल्लाह तहरीक अदम एतमाद भी कामयाब होगी। MKM और पीपल्स पार्टी के मामला तय। दोनों जमातों का तमाम उमूर खुफिया रखने का फैसला। मुत्तहिदा के वफ्द की PP क़यादत से मुलाकात। तहरीक अदम एतमाद की हिमायत समेत दीगर मामलात पर बातचीत। अभी कोई हतमी फैसला नहीं हुआ। आमिर खान।
मुनहरिफ अरकान ताहियात नाअहल होंगे या दोबारा इलेक्शन लड़ सकेंगे। आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए सदारती रेफरेंस की आज फिर समाअत। चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच मुकदमा सुनेगा। तमाम सूबों के एडवोकेट जनरल्स भी पेश होंगे। तहरीक इंसाफ की अवामी राब्ता मुहिम वज़ीर आज़म का मानसरा में जलसा आम से खिताब शेड्यूल। आइए मिलकर अपोजिशन को अदम एतमाद लाने पर शुक्रिया बोलें। अवाम का इमरान खान पर भरपूर एतमाद है। सेनेटर फैसल जावेद। ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर वज़ीर आज़म को एक और जुर्माना। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान पर 50,000 रुपए जुर्माना आयद कर दिया। वज़ीर आला पंजाब से सूबाई वज़ीर राय तैमूर भट्टी और अरकान असम्बली की मुलाकात। सियासी उमूर और तरक्याती मनसूबों के बारे में तबादला ख्याल। 27 मार्च का जलसा अपोजिशन के खिलाफ अवामी रेफरेंडम साबित होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में सब मुत्तहिद हैं। उस्मान गुस्तार। कोरोना की शिद्दत में कमी, मजीद 3 अफराद जान से गए। 24 घंटे के दौरान मजीद 329 मरीजों का इजाफा। मुस्बत केसेस की शरह 1.1% रिकॉर्ड। तारीखी लाहौर टेस्ट का फैसला कुन दिन। ऑस्ट्रेलिया का पाकिस्तान को जीत के लिए 351 रन का हदफ। शाहीनों ने 2 विकेटों के नुकसान पर 122 रन बना लिए। कौमी टीम जीत के लिए पुरअज़्म। मुनहरिफ अरकान ताहियात नाअहल होंगे या दोबारा इलेक्शन लड़ सकेंगे। आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए सदारती रेफरेंस की आज फिर समाअत। चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच मुकदमा सुनेगा। तमाम सूबों के एडवोकेट जनरल्स भी पेश होंगे। तहरीक इंसाफ की अवामी राब्ता मुहिम वज़ीर आज़म का मानसरा में जलसा आम से खिताब शेड्यूल। आइए मिलकर अपोजिशन को अदम एतमाद लाने पर शुक्रिया बोलें। अवाम का इमरान खान पर भरपूर एतमाद है। सेनेटर फैसल जावेद। पाकिस्तान को क्रिकेट का फातेह आलम बने 30 साल बीत गए। शानदार फतह को यादगार बनाने के लिए पीसीबी का ऐसा इक़दाम। वर्ल्ड कप 1992 की ट्रॉफी की रुनुमाई। खिलाड़ियों और शायकीन की ट्रॉफी के साथ तस्वीर और सेल्फियां। फीफा वर्ल्ड कप 2022 क्वालिफाइंग राउंड। पुर्तगाल ने तुर्की को 3-1 से शिकस्त दे दी। फातेह टीम के स्टार खिलाड़ी डायागो जोटा का शानदार गोल। और मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के दिलचस्प मुकाबले जारी। एंडी मरे ने अर्जेंटाइन के डाल्बोनस को शिकस्त दे दी। मैच का स्कोर 7-6 और 6-1 रहा।